ये आपकी ज़मीन है? हाँ जी, हमारी जमीन है। और ये जगह देख रही हैं आप? यहाँ पे मैं रेस्ड बेड फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। वो कैसे? हम गीली मिट्टी के टीले बनाएंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मट्टी देख रही है रोही जी? इस मट्टी में इतनी सख्त और नमी है, यहाँ पे बगैर फ्लड फार्मिंग के 2 फीट तक का पौधा उग सकता है। उस पौधे को आप उठा के कहीं और भी लगा सकते हैं, और इस सारे प्रोसेस से पानी की बहुत सारी बचत हो सकती है। वाकई? हाँ जी, और ये तो आप जानती हैं, पानी की इस बचत का एहसास आपने तो दिलाया है। अब तो इतनी पानी का एहसास करते हैं कि अपनी प्यास भी कम करती है। जानते हैं, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, यही ख्वाब मैंने देखे थे अपने रोही के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना तो हमारे ख्वाब अलग हैं, ना ही रास्ते। और जब रास्ते अलग ना हो, मकसद एक ही हो जाते हैं। कि मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। रेत और हवा का ताल्लुक तो जानती है ना? लेकिन आपको भी ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये ताल्लुक निभाना बड़ा मुश्किल है। अब तो जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े, जो भी रुकावटें आए, ये काम तो होकर रहेंगे। ये ज़मीन जब नाराज़ हो जाती है ना, तो हम में से किसी को भी बख्शती नहीं है। इस बार फसल कुछ ठीक नहीं आई। हाँ, चलो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दो। आपने जंगल तो देखे होंगे ना, जिसमें दरख्त भरे होते हैं। कभी ऐसा देखा कि उस जंगल को खड़े पानी की जरूरत हो, या उसमें फर्टिलाइजर डाला जा रहा हो, या फिर हल चलाने की जरूरत हो? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। नहीं ना, वो इसलिए कि कुदरत ने जमीन में तमाम खजाने रखे हैं जो पौधों को चाहिए। इसलिए हमें भी अब चाहिए कि ये 60-70 साल पुरानी काश्तकारी के तरीकों को छोड़कर हम नए और कुदरती तरीकों को अपनाएं। वो कैसे? हाँ, वो मैं दिखाता हूं ना कैसे। वो ऐसे। वाह साईं, ये है कुदरत का निज़ाम। न हल चलाने की जरूरत, न पानी का ज्यादा इस्तेमाल, और बाकी आज से बन जाए खाद। आपको किसी किस्म की स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुदरत ने अपनी हिफाजत के खुद तरीके बना के रखे। ये है कुदरत का असल कमाल, ये है कुदरत का खजाना। हाँ, क्या समझे? आए जी।